कैसे हैं आप सभी। आज मैं भारत का भूगोल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर आइए बताते हैं हम आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर होगा, इसका आंसर होगा 7वां। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो 3 देश हैं भारत के उत्तर में, चीन, नेपाल, भूटान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो अरब सागर है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर है म्यांमार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं। इसका राइट आंसर है श्रीलंका से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो 3214 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम छोर क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर पिग्मलियन पॉइंट से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका राइट आंसर अलग अलग कई किताबों में आता है। तो इसमें दिया है 2.42%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भारत में निवास करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 17%। चलिए अगला क्वेश्चन पे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका राइट आंसर है 32,87,02,63 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है, तो इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। ये 2013 का क्वेश्चन है, MTS में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी 2013 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान किस संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है साधारण विधेयक। 2013 का क्वेश्चन ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो संसद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय संस्था है? इसका आंसर है संवैधानिक। ये 2013 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसने दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? इसका राइट आंसर है H.M. फाइनर। 2013 का क्वेश्चन है, MTS में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य के अधीन क्या है? तो इसका राइट आंसर है आंतरिक एवं ब्रह्म दोनों संप्रभुता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छानिर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों की नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 12+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो इसका आंसर है ब्रिटिश संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर है योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है संसद के पास। स्टेनोग्राफर ग्रेड D परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। यह भी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा
2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। चलिए, हमारे यहाँ आज आंधी आ रही है बहुत तेज़ से, बाहर से वीडियो शूट कर रहे थे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आंधी आ गया इसके लिए। चलिए नेक्स्ट, अब आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।